दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रांची में मंदिरों पर हुए हमले की सीबीआई जांच करवाने की मांग। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा। ये भी कहा कि राज्य सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में मंदिरों पर हुए हमले की सीबीआई से जांच करवाए। प्रतुल सादेव ने कहा कि मांडर में मुड़मा में मंदिरों में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले जमशेदपुर, पलामू, रांची, बोकारो जैसे जगहों पर भी मंदिरों को असामाजिक तत्व हानि पहुंचा चुके हैं। अगली खबर, राज्य के खूंटी जिले में विधायक के पैतृक गांव में चल रहा था इलाज के नाम पर धर्मांतरण का धंधा। तुरपा थाना क्षेत्र के ममरला गांव में 3 साल के कुपोषित बच्चे के इलाज के बहाने एक मकान में ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित करने को लेकर गांव में हंगामा खड़ा हो गया और ईसाइयों के द्वारा कुपोषित बच्चों के इलाज के नाम पर धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर विधायक कोचे मुंडा, तुरपा के प्रखंड विकास अधिकारी मुकुंद कुमार झा, थाना प्रभारी मनीष कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक ममरला गांव पहुंचे और प्रार्थना सभा करा रहे लोगों से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक ममरला गांव में जयफल भेंगरा के घर में 3 साल के एक कुपोषित बच्चे का इलाज के नाम पर ईसाई मिशनरी के कुछ लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। बड़ी खबर, सिमडेगा में 29 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन, वीडियो ने तैयारी को लेकर की बैठक। बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को कोलेबिरा पहुंच रहे। प्रखंड विकास अधिकारी वीरेंद्र कीड़ो ने तैयारी को लेकर प्रखंड सभागार में बैठक की और मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेन, कोलेबिरा थाना प्रभारी, सभी पंचायतों के मुखिया, सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए जाने वाले स्टॉल के बारे में जानकारी दी गई और वीडियो ने सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने की लोगों से अपील की है। बड़ी खबर, रांची में अपराधी का 100 घर से बरामद किया गया। जेल से जमानत पर निकला था बाहर, संपत्ति के लिए भाई पर हत्या का आरोप है। जमानत पर निकले नितेश लाहा नाम के अपराधी का 100 उसके घर के कमरे से पुलिस ने बरामद किया। मामला हत्या का सामने आ रहा और हत्या का आरोप उसके छोटे भाई विक्की पर लगा है। मृतक अपराधी प्रवृत्ति का नितेश कई बार जेल जा चुका है। हाल ही में वो रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर आया था। पुलिस ने घटना को लेकर घर वालों से पूछताछ की। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि नीतीश और उसके भाई विक्की का जमीन को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। बड़ी खबर, अब सुअर के मांस पर मुस्लिम समाज का हंगामा, रविदास समाज के लोगों ने चढ़ाई थी बलि। बेरमो ललपनिया गोमिया के अय्यर गांव के बेहरा टोला में रात रविदास समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक पूजा की और इस दौरान सुअर की बलि चढ़ाई गई। इस बीच कोई जानवर मांस का एक टुकड़ा लेकर उस ओर चला गया जहाँ मुस्लिम समाज के लोगों का घर है। इसे लेकर हंगामा किया गया और नतीजा यह रहा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस घटना से अय्यर गाँव में तनाव फैल गया और छठ महापर्व को देखते हुए एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। रविदास समाज के लोगों ने बताया कि 7 साल में एक बार धनकटनी से पूर्व अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करके प्रथा मुताबिक हम सुअर की बलि देते हैं। पूजा संपन्न हो गई थी और हम सभी अन्य काम में लगे थे, तभी कोई जानवर सुअर के मांस के कुछ टुकड़े ले भागा और उन्हें इधर उधर लेकर छोड़ दिया और इसकी हमें जानकारी नहीं है। अगली बड़ी खबर, 18 साल पूरा करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा मतदाता पहचान पत्र। झारखंड में युवाओं को वोटर कार्ड दिया जाएगा और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड के स्कूलों से 18 वर्ष पूर्ण करके पास आउट करने वाले बच्चों को मतदाता पहचान पत्र देकर विदा किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने इसे जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और 20 नवंबर को इसको लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के समक्ष की बड़ी घोषणा। बता दें कि विश्व बाल दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यूनिसेफ के बाल पत्रकारों ने संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में एक परिवार से सिर्फ 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता समाप्त होगी। अब परिवार की सभी बच्चियां जुड़ेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों से कहा कि आप पढ़ेंगे तो उचित अनुचित का अंतर समझ पाएंगे, सोच का दायरा बढ़ेगा और सही निर्णय ले पाएंगे। बच्चों से कहा कि अपने अभिभावकों से खुलकर किसी भी मुद्दे पर बात करें, अच्छे सहयोगी बनाएं और स्वस्थ वातावरण में रहें। इससे आप मानसिक रूप से मजबूत तो बनेंगे ही, साथ ही आपका भविष्य बेहतर होगा। अगली खबर, करंट लगने से पश्चिमी सिंहभूम में 5 हाथियों की दर्दनाक मौत। 11 फीट की ऊंचाई पर ही 33,000 वोल्ट की तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुसावरी वन क्षेत्र में 5 जंगली हाथियों की मौत करंट लगने से हो गई।
हाथियों की मौत 33,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये घटना शाम की है और पंचायत के मुखिया इसाक बखला के मुताबिक गांव वालों ने शाम को लगभग 6 बजे हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज सुनी थी, लेकिन उस दिन डर से कोई जंगल की तरफ गया नहीं। और इस हादसे में जिन 5 हाथियों की मौत हुई है उनमें 3 बच्चे, एक नर हाथी और एक मादा हाथी है। हाथियों की मौत के पीछे वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री साहब बरहेट विधायक हेमंत सोरेन अपने 1 दिवसीय दौरे पर 24 को साहिबगंज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भोगना डे से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के 3रे चरण की शुरुआत भी करेंगे। इस दौरान वह बारी बारी से सभी 24 जिलों में जिला स्तरीय कैंप में शामिल होंगे। 29 दिसंबर को रांची में आयोजित कैंप में इस अभियान का समापन किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पंचायतों एवं प्रखंडों में भी कैंप लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें वन पट्टा से लेकर पेंशन, म्यूटेशन, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं का निष्पादन कैंप में ही ऑन द स्पॉट किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लिखी कविता, कहा कि अपराधियों को एतवार है, जनता बोले भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरते हुए एक कविता अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरते हुए लिखा है कि पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल है और अपराधी जो है मस्त हैं। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से हमला बोलते हुए कविता पोस्ट किया है और मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लिखा है कि अपराधियों को एतवार है लेकिन जनता बोले भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार है कि टाइटल से इसे पोस्ट किया है। बता दें कि भाजपा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर इस दौरान लगातार हमलावर रहते हैं। बलिकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं बड़े बेटे के साथ बोकारो पहुंचे। मुख्यमंत्री लगभग 4 घंटे तक बोकारो शहर में रहे और करीब 7:30 बजे बोकारो से वो सड़क मार्ग से रांची लौट आए। बता दें कि मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. सिन्हा के यहाँ आए थे। 3:30 बजे से करीब 7:30 बजे तक वो वहाँ रहे। मुख्यमंत्री यहाँ अपने बेटे की दंत चिकित्सा के लिए आए थे। चिकित्सक से परामर्श भी लिए। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं एवं मीडिया से दूरी बनाए रखी। अगली खबर बढ़ गई है पंकज मिश्रा की मुश्किलें। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने दर्ज कर ली है प्राथमिकी। विजय हांसदा भी नामजद अभियुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। सीबीआई ने साहिबगंज के नीमू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसमें पंकज मिश्रा सहित कई और के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। प्राथमिकी में साहिबगंज में अवैध खनन, ईडी के अधिकारी को झूठे मुकदमे में फंसाने और गवाहों को भड़काने के लिए साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप भी सीबीआई ने दर्ज किए हैं। विजय हांसदा पर भी नामजद आरोप दर्ज किए गए हैं और बोरियो थाना में पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ नीमू पहाड़ पर अवैध खनन करने और मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था। अगली खबर झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन। बता दें कि यूपीएससी की बैठक में सहमति बन चुकी है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जल्द ही आईएएस में प्रमोशन किया जा सकता है। बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा 33 अधिकारी की सूची जो है यूपीएससी को भेजी गई थी, जिसमें अंतिम रूप से चयन के लिए 11 नामों का प्रस्ताव रखा गया था। प्रमोशन पाने वाले सभी अधिकारी जो हैं बीपीएससी 38वें बैच के अधिकारी हैं। अगली खबर धनबाद के बासीपुर में मिशन एजुकेशन के नेतृत्व में सिटी एसपी अजीत कुमार की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में बासीपुर के तमाम मदरसा, इमामबाड़ा, मस्जिद, डॉक्टर, अधिवक्ता एवं बुद्धिजीवी लोग शिक्षा पर गहन विस्तृत साझा किया। और सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि या तो मैं बदलूंगा या फिर बासीपुर बदलेगा और निश्चित तौर पर बासीपुर बदलने की राह पर है। सिटी एसपी ने कहा कि सामाजिक मदरसा और मस्जिद के मौलाना से अपील किया है कि समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाएं। इस मार्ग पर ले जाने के लिए सभी को मिलकर आगे होने की आवश्यकता है। जुम्मे के दिन सभी लोग एकत्रित होकर नमाज की अकीदत करते हैं। सिटी एसपी ने कहा कि उस दरमियान भटके हुए युवा को सही मार्ग देने का कार्य करें। अगर वह सामाजिक पहल से नहीं समझते तो पुलिस को जानकारी दें और पुलिस अपने स्तर से समझाने का प्रयास करेगी। बड़ी खबर, छठ मनाने गए थे बिहार, ड्यूटी पर लौटे तो टूटा दुखों का पहाड़। क्वार्टर की हालत देखकर उड़े होश। रामगढ़ के बेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 महीने के अंदर चोरी की कई घटनाएं हुई है, जिसे रोक पाने में पुलिस अभी तक नाकाम है। इसी कड़ी में सीसीएल परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना के प्रिंस कॉलोनी के क्वार्टर 30 में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। इस संबंध में भुक्तभोगी सीसीएल कर्मी संजय राम ने बताया कि बिहार के औरंगाबाद स्थित देव में छठ पूजा मनाने पूरा परिवार गए थे और जब क्वार्टर पहुंचा तो देखा कि मेन गेट सहित घर के तमाम दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है। क्वार्टर के अंदर जाने पर देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और पलंग के दराज में लगभग 5 लाख रुपए के गहने गायब थे। उसमें रखे 35,000 रुपए भी नहीं थे।
बड़ी खबर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से चलने की संभावना, तैयारी में जुट चुकी है सरकार। कैबिनेट की बैठक में झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर निर्णय किया जाएगा। हालांकि 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने की संभावना है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक शीतकालीन सत्र चलने की संभावना है। 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर निर्णय होने की संभावना है। अगली खबर, रामगढ़ के चोटू पालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आए कई वाहन, 3 की मौके पर मौत। रांची को रामगढ़ के जोड़ने वाली ओरमांझी के चोटू पालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ और घटना सुबह 10 बजे के करीब हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पुलिस पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाए। घाटी में जाम की स्थिति बनी रही। बता दें कि लगातार जाम को छुड़वाने का प्रयास जारी है। अगली खबर, 27 नवंबर को सांसद विधायक के घर के सामने धरना देगी पोषण सखियां। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी पोषण सखी संघ के दुमका जिला शाखा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मैनुअल मुर्मू की अध्यक्षता में हुई है। और बता दें कि शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा एवं देश के लोकसभा के भीतर पोषण सखी के मुद्दे उठाने के लिए विधायक एवं सांसद के आवास में धरना देने एवं समर्थन पत्र प्राप्त करने का निर्णय किया गया। तय आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत 27 नवंबर को शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन के काठी कुंड आवास में एवं 29 नवंबर को विधायक बसंत सोरेन एवं विधायक सीता सोरेन के दुमका स्थित आवास में धरना दिया जाएगा एवं पोषण सखी की सेवा वापसी के लिए समर्थन पत्र लिया जाएगा।